जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक के राजस्थान में स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का आज रिजल्ट का दिवस है और आज किस्मत का फैसला हो जाना है, किसकी सरकार आनी है। और मतगणना जो है सुबह 8 बजे से ही प्रत्येक विधानसभा की पूरे राजस्थान भर से शुरू हो चुकी है। और मैं चूरू से दिखा रहा हूँ। चूरू में यहाँ पर कुल 6 विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभाओं की वोटिंग यहाँ लोहिया कॉलेज में चल रही है। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 जो है टेबल्स लगी हुई हैं और उनमें अलग अलग राउंड है। 17 से लेकर 20 और 22 राउंड तक यहाँ पर वोटिंग की काउंटिंग होनी है और उन सब के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। मैं दोपहर का वक्त दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से भारी संख्या में जो है अलग अलग प्रत्याशियों के समर्थक यहाँ भारी संख्या में जुटे हुए हैं। ज़ोरदार हूटिंग यहाँ पर हो रही है। बार बार पूरी विधानसभाओं के 6 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। बार बार यहाँ पर शोर हो रहा है। अपने समर्थक उम्मीदवार के प्रति नारेबाजी भी यहाँ पर बार बार हो रही है। और अब तक का मैं एक अपडेट आपको देता हूँ कि किस तरह का जो है अब तक ऑल ओवर जो है वोटिंग में जो काउंटिंग में क्या रिजल्ट अब तक जो हुई है उसमें मैं बताऊँ कि 6 विधानसभाओं में चूरू से जो है हरलाल साहरण जो कि 11,521 वोटों से हरलाल साहरण आगे हैं। सादलपुर से मनोज न्यांगली जो कि बसपा से हैं 3589 वोटों से आगे हैं। सरदार शहर से जो है अनिल कुमार शर्मा जो कि कांग्रेस से 17,507 वोटों से आगे हैं। और रतनगढ़ से पूसाराम गोदारा कांग्रेस से हैं जो कि 19,216 वोटों से आगे हैं। तारानगर से जो नरेंद्र बुडानिया 9,298 वोटों से इस वक्त आगे हैं। और सुजानगढ़ से जो है निकटतम प्रतिद्वंदी, जोरदार फाइट भरा माहौल है। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी आगे हो रही है और बहुत बड़ी लीड दोनों में ही नहीं बन रही है। पहले शुरुआत जब हुई थी, जब मनोज मेघवाल कांग्रेस से आगे थे, फिर लगातार संतोष मेघवाल आगे चली, लगातार लीड बनाए रखा। और अब जो है मनोज मेघवाल फिर से कांग्रेस जो है वो लीड बना रहे हैं और लीड कोई बहुत बड़ी नहीं है, अभी 1152 वोटों से आगे हैं। इस तरह से ये लीड जो है बार बार परिवर्तित हो रही है और कांटे की टक्कर सुजानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये देखिए ज़ोरदार हुटिंग भरा माहौल यहाँ पर, ये देखिए हुटिंग हो रही है और पब्लिक, बहुत भारी संख्या में पब्लिक यहाँ पर एकत्रित है। अलग अलग जो अपने जो है उम्मीदवार का जिनके वो समर्थक हैं उनकी नारेबाजी कर रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है लोगों की धड़कनें बढ़ रही है। और ये लोहिया कॉलेज जाने वाला रास्ता है जिसको यहीं से बंद कर दिया गया है। और लोहिया कॉलेज यहाँ से 200-250 मीटर दूर है, लेकिन यहीं से रास्ता रोक दिया गया है और पुलिस यहाँ पर तैनात है। किसी को भी आगे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और वही जो सिर्फ कार्डधारी हैं वही लोग अंदर जा सकते हैं। बार बार आतिशबाजी हो रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। रोमांचक माहौल नज़र आ रहा है। चूरू के मैं लोहिया कॉलेज से दृश्य आपको दिखा रहा हूं, जहां पर चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना यहां पर जारी है और रोमांच से भरपूर ये नज़ारा है। एक तरफ यहाँ पूरा जो ये पुलिस द्वारा बैरिकेड्स के द्वारा ये पूरा रास्ता रोका हुआ है जहां आगे लोहिया कॉलेज जिसमें काउंटिंग चल रही है और पीछे इधर भारी संख्या में प्रत्याशियों के समर्थक हैं जो बार बार हुटिंग कर रहे हैं, नारेबाजियां हो रही है। लोकतंत्र के पर्व का जोरदार उत्साह यहाँ चूरू में दिखाई दे रहा है। जोरदार नारेबाजियां, ये देखिए हुटिंग यहाँ पर हो रही है। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ अपडेट अभी ताज़ा कर देता हूँ जिस तरह का मुकाबला चल रहा है। और उस मुकाबले में मैं कहूँगा कि सबसे ज़ोरदार मुकाबला जो है सुजानगढ़ में नज़र आया है। सुजानगढ़ में भाजपा संतोष मेघवाल और कांग्रेस मनोज मेघवाल के बीच कांटे की टक्कर शुरू से ही चल रही है और कभी कांग्रेस से मनोज मेघवाल आगे हो जाते हैं, कभी संतोष मेघवाल भाजपा से आगे हो जाती है और कोई भी बड़ी लीड अभी तक नहीं बना पा रहे हैं। और अभी मैं यथास्थिति इस समय की यदि बात करूं तो सुजानगढ़ की काउंटिंग में सबसे आगे चल रही है। 19वां राउंड सुजानगढ़ का शुरू हो चुका है और 19वें राउंड के
बीच जो स्थिति आ रही है वो मैं बता रहा हूँ कि मनोज मेघवाल इस वक्त 2006 वोटों से सुजानगढ़ विधानसभा से आगे चल रहे हैं। 19वां राउंड है और इसके बाद 20वां राउंड है। सुजानगढ़ का रिजल्ट जल्द ही आने वाले स्थिति में आ जाएगा, जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि सुजानगढ़ का रिजल्ट एक खड़े सिक्के की तरह है। एक उछाला हुआ सिक्का जब खड़ा रह जाए तो किधर गिरता है कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगता, और इसी तरह की स्थिति सुजानगढ़ के लिए बनी हुई है। रतनगढ़ से जोरदार लीड के साथ पूसाराम गोदारा 24,961 वोटों के साथ आगे लीड कर रहे हैं अविनेश महर्षि बीजेपी से। सरदार शहर से 24,418 वोटों के साथ अनिल शर्मा कांग्रेस से लीड कर रहे हैं, और सादलपुर से 3992 जो मनोज न्यांगली जो लीड कर रहे हैं बसपा से, और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी है कांग्रेस से नरेंद्र बुडानिया अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेंद्र राठौड़ बीजेपी से आगे चल रहे हैं। और चूरू से बात करें तो जहां लगातार हरलाल सारण बढ़त बनाए हुए थे और कहीं अचानक और जो ही ये राउंड आगे बढ़े हैं उन राउंडों में चूरू में रफीक मंडलिया एक बार का आगे हो गए थे। एक बार यदि पूर्व स्थिति की मैं बात करूं तो हरलाल सारण जो है एक बार के लिए 16,000 से भी ज़्यादा वोटों से आगे हुए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो मतकटियाँ आगे बढ़ी हैं तो 4 वोटों से रफीक मंडेलिया भी आगे हो गए और वर्तमान में 184 वोटों से हरलाल सारण आगे चल रहे हैं। और इस वक्त जो चूरू की जो है विधानसभा की काउंटिंग ज़रा धीरे इसलिए आ रही है क्योंकि बैलेट पेपर्स की गिनती हो रही है और बैलेट पेपर धीरे गिने जाते हैं, ईवीएम की जो है वो फास्ट काउंटिंग आती है, इसीलिए चूरू की जो है अपडेट्स धीरे एक बार आ रही है और बाकी कुछ ही समय में अपडेट और आ जाएगा जिसके साथ ही स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएगी। और यदि परिणामों की बात करें तो सुजानगढ़ से सबसे पहले परिणाम आने की उम्मीद, अब से कुछ ही देर में सुजानगढ़ के परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये देखिए ज़ोरदार हुटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है चूरू में, और ये देखिए ज़ोरदार हुटिंग, ज़ोरदार उत्साह शुरू हो चुका है। ज़ोरदार ये देखिए हुटिंग यहाँ पर चूरू में, ये देखिए ज़ोरदार नज़ारा यहाँ चूरू से। ये देखिए गाड़ी पर खड़े होकर के हुटिंग, मनोज मेघवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और साथ ही रफीक मंडेलिया जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पुलिस जो है भीड़ को एक तरफ कर रही है, पुलिस भीड़ को एक तरफ कर रही है। मतगणना जो है यहाँ लोहिया कॉलेज में 6 विधानसभा चूरू जिले की जिनमें अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है और लगभग अब रिज़ल्ट आने भी शुरू हो चुके हैं। और रिज़ल्ट में यदि मैं बात करूं तो सुजानगढ़ जो विधानसभा है जहां पर लंबा संघर्ष, एक कांटे की टक्कर, एक खड़े सिक्के की तरह लंबा संघर्ष चला है और हर राउंड में कभी कोई कभी बीजेपी से संतोष मेघवाल, कभी कांग्रेस से मनोज मेघवाल आगे पीछे हुए हैं और ज़ोरदार टक्कर यहां पर चली है। और अंततः 20 राउंड जो सुजानगढ़ के हैं वो 20 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और ये माना जा सकता है कि मनोज मेघवाल विजय हो चुके हैं। एक औपचारिकता मात्र रही है, कितने वोटों से वो विजय हुए ये एक नंबरिंग आनी सिर्फ एक बाकी है, क्योंकि हो सकता है कि नंबरिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाए, इसलिए मैं नंबरिंग नहीं बताऊंगा, लेकिन लगभग 1700 वोटों से 2000 वोटों के बीच में कुछ काउंटिंग आएगी। लेकिन मनोज मेघवाल कांग्रेस सुजानगढ़ से विजय हो चुके हैं, ये लगभग तय है। और इसी तरह से रतनगढ़ से भी लगभग तय है, क्योंकि जो राउंड है वो पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये तय माना जा रहा है कि रतनगढ़ से भी पूसाराम गोदारा विजय हो चुके हैं और अब एक औपचारिकता मात्र शेष है। और बहुत बड़ी लीड के साथ, मैं कहूँगा कि चूरू जिले की सबसे बड़ी लीड के साथ पूसाराम गोदारा रतनगढ़ से कांग्रेस से विजय हुए हैं, जो 29,195 की लगभग काउंटिंग आ रही है। इसमें थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है, औपचारिक घोषणा बाकी है इसलिए, लेकिन एक औपचारिकता ही शेष है, पूसाराम गोदारा जीत चुके हैं। और ऐसे ही सरदार शहर में भी लगभग जीत की ओर आगे बढ़ चुके हैं कांग्रेस से अनिल शर्मा, जो कि 20,029 वोटों से आगे चल रहे हैं और लगभग ऐसा लग रहा है कि वो भी जीत की ओर अग्रसर हैं। और सादलपुर में जो कि त्रिकोणीय संघर्ष चला और जिसमें एक एवरेज वोटिंग के साथ
हर राउंड में ही मनोज न्यांगली बहुत लंबे समय से हर राउंड में आगे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर राउंड में ही उनके वोट प्रतिशत लगभग उतने ही प्रतिशत से चलते जा रहे हैं। 3 से 4 साढ़े 4 हज़ार के बीच में वो लीड करते ही जा रहे हैं और कृष्णा पूनिया से अभी भी वो 3436 वोटों से आगे हैं और तारानगर से भी लगभग फाइनल की तरफ बढ़ रहा है, निष्कर्ष निकलने की ओर है और 8705 वोटों से नरेंद्र बुडानिया आगे हैं राजेंद्र राठौड़ से और लगभग ये भी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एकमात्र सीट जो चूरू से है वो मैं कह सकता हूँ कि भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी सीटों में जो है 2 सीटों पर अपना खाता कांग्रेस खोल चुकी है। 6 सीटों में से 2 सीटें हैं जिनमें विजय की ओर है और 1 सीट पर बसपा विजय की ओर है। तो एक हरलाल सारण चूरू से 2906 वोटों से आगे हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हरलाल सारण के रूप में चूरू से अपना खाता खोले। बाकी अभी थोड़ी देर में और निष्कर्ष आ जाएंगे और परिणाम भी पूरी तरीके से आ जाएंगे। और ये देखिए आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। चूरू से हरलाल सारण भी जीत चुके हैं, ऑफिशियल घोषणा ही बाकी है और चूरू में यहाँ पर आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। हरलाल सारण चूरू से समर्थक यहाँ पर भारी संख्या में जमे हैं और नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं समर्थन में। और पूसाराम गोदारा जीत करके पूसाराम गोदारा बाहर आ चुके हैं समर्थकों के साथ। वोटिंग यहाँ पर हो रही है। पूसाराम गोदारा जो जीत करके रतनगढ़ से आ चुके हैं, क्या कहेंगे पूसाराम जी? सबसे बड़ी जीत आपकी हुई है। बिल्कुल, रतनगढ़ में चूरू जिले में सबसे बड़ी जीत हुई है, जो मैं रतनगढ़ की जनता के नाम, रतनगढ़ के कार्यकर्ताओं के नाम और 36 कौम के नाम करता हूं कि उन्होंने बड़ा प्यार और प्रेम और पूरी ताकत के साथ मुझे जो साथ और सहयोग दिया। निश्चित तौर से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि रतनगढ़ की जनता के साथ बिल्कुल न्याय होगा, जिले की जनता के साथ न्याय होगा और उनके साथ विकास की व्यवस्था कायम की जाएगी और जनता के दुख दर्द में शामिल होंगे और क्षेत्र के विकास में चौमुखी विकास हो, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। बिल्कुल, शुरू से ही लीड आपकी ही चली और चलती गई, बल्कि बढ़ती गई। आपने अनुमान लगाया था कि इस तरह से जनता का इतना जोरदार आशीर्वाद मिलने वाला है? देखो, मैं बहुत पहले कह चुका था कि मेरी जीत 25+ होगी। मैं आपसे मिला था जब आप बाहर घूम रहे थे, तब आप 20 से 25 हजार बोल रहे थे, लेकिन जनता ने तो उससे भी ज्यादा। ये तो मैंने कहा ना, मैंने कहा था आपको कि 20 और 25 हजार क्रॉस करूंगा, तो मैं 20 हजार 25 हजार क्रॉस करके बिल्कुल 30,000। ये चीज है कि जितनी बड़ी जीत सर, जितनी बड़ी जीत होती है, जिम्मेदारियां उतनी बड़ी भी होती है। जनता बहुत जिम्मेदारियां उतनी बढ़ती है। बिल्कुल, और उन जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। बिल्कुल, ये वादा करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, स्वागत शुरू हो चुका है, मालाएं पहनाने का क्रम शुरू हो चुका है, मालाएं पहनाने का क्रम शुरू हो चुका है और पूसाराम गोदारा जो है जीतकर अभी अभी बाहर आए हैं और ये देखिए गले मिल रहे हैं लोग और उनको मालाएं पहनाई जा रही है। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। समर्थकों में जोरदार हुटिंग शुरू हो चुकी है, समर्थकों में जोरदार हुटिंग शुरू हो चुकी है। पूसाराम गोदारा पहुंचे हैं, सभी का अभिवादन हाथ हिलाकर कर रहे हैं, मालाओं पे मालाएं लोग पहना रहे हैं और जोरदार जीत पूसाराम गोदारा ने रतनगढ़ से हासिल की है। वोटिंग यहाँ पर जोरदार, समर्थकों की भीड़ यहाँ पर जुट चुकी है। पूसाराम गोदारा के समर्थकों की भीड़ यहाँ जुट चुकी है, मालाएं पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए जोरदार माहौल, यहाँ पर जीत का जश्न शुरू हो चुका है और समर्थकों के बीच पहुंचे हैं पूसाराम गोदारा और ये देखिए लोगों ने घेर लिया है पूसाराम गोदारा को बाहर निकलते ही। और ये देखिए जोरदार लोगों में वोटिंग, यहाँ पर माहौल, यहाँ पर लोकतंत्र के इस पर्व का जोरदार उत्साह है और समर्थकों के में जोरदार उत्साह है। यहाँ पर बाहर आए हैं इंदिराज जी खीचड़ जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे जिस तरह का चूरू जिले में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है सर? हमारे कार्यकर्ताओं ने और जो पार्टी ने कैंडिडेट दिए वो बहुत ही अच्छी तरह से, जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनको टिकट दी और सभी कार्यकर्ताओं में एक जोश था कि यहाँ से हमारे यूएस मुख्यमंत्री जी की बहुत शानदार स्कीमें थी, उनको देखते हुए और आम कार्यकर्ता ये चाहते थे कि यहाँ से 6 की 6 सीटें कांग्रेस जीते। और मेरा भी प्रयास था
लेकिन हम 2 सीट बहुत कम मार्जिन से लूज कर गए। उनके लिए हमें अफसोस है। उनके बारे में गहनता से चिंतन करेंगे लूज रहने का क्या चक्कर है। बाकी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने शानदार अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दी और कांग्रेस को यहाँ से अच्छे वोटों से विनर बनाई। और ये देखिए जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बड़े जोश में और उत्साह में नजर आ रहे हैं। जोरदार वोटिंग भी हो रही है क्योंकि सुजानगढ़ से आप लोग आए हैं और सुजानगढ़ से कांग्रेस की जीत हो गई है। बल्कि मैं कहूँगा इस जिले में भी एक बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है। रूपाराम जी क्या कहेंगे इसके लिए? हमने संघर्ष के बाद ये जीत हासिल की है। जीत हासिल करने का उद्देश्य ये है कि हमारा जिला बना और अशोक जी गहलोत ने हमें जिले का तोहफा दिया और हमारे विधायक जी ने बहुत शानदार मेहनत की और मनोज जी की जीत पर हम इतनी खुशी प्रकट कर रहे हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते। क्या खास कारण रहा होगा जो मूवमेंट जो मनोज मेघवाल को जीत की ओर अग्रसर किया है? जीत की ओर आकर्षित करना, उनकी शैली शानदार, अच्छा व्यक्तित्व है, उनकी सरल शैली, घमंड नहीं, ईगो नहीं और अच्छे व्यक्तित्व की वजह से, उनके विकास की वजह से हम सब प्रभावित हुए। और मनोज दोबारा जीतना ये इतिहास रहा है। 30 साल में कभी दोबारा सीट रिपीट नहीं हुई सुजानगढ़ और सीट रिपीट होने की वजह से हैट्रिक लगी है। उसकी वजह ये है कि हमारे मनोज जी मेघवाल ने वास्तव में शानदार काम किया, सबका दिल जीता और ईमानदार और अच्छा नेक आदमी है। इसकी वजह से हम साथ जुड़े और सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उसकी बदौलत हमें ये सफलता मिली। इसके लिए हम सब खुश हैं और ये चाह रहे हैं कि वास्तव में जनता की और विकास की जीत हुई है और विकास की जीत ऐसे ही होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये सुजानगढ़ का एक इतिहास रहा है और मनोज जी मेघवाल विधायक के पिता जो कि कदावर नेता और मंत्री रहे हैं पर वो कभी भी रिपीट नहीं हुए और मनोज मेघवाल रिपीट हुए हैं। क्या कहेंगे? एक रिपीट होना ये एक तरह से नया इतिहास है। दाम जी, चूरू जिले में आज कांग्रेस पार्टी ने इतिहास रचा है 4 सीटें लेके और हमारे सुजानगढ़ी विधायक मनोज जी मेघवाल की जो कार्यशैली और व्यक्तित्व के इतने अच्छे वो धनी हैं कि हर एक आदमी उनके पास जाता है तो वो उसे रिस्पेक्ट देते हैं। उन्हीं की बदौलत आज तीसरी बार कांग्रेस पार्टी रिपीट हो रही है। उनका कार्यशैली और उनका कार्यकाल देखें तो बहुत ही सराहनीय रहा है और सुजानगढ़ को जिले की जो सौगात मिली है माननीय मुख्यमंत्री अपने अशोक जी गहलोत और मनोज घोषणा हुई है, आप कहते हैं, आप मान रहे हैं मतलब वो एक बड़ा एक मूवमेंट था। हाँ, बड़ा मूवमेंट है और उन्हीं की जो जीत है वो जिले के तौर पे बहुत अच्छी उन्होंने हमें तोहफा दिया और आज सुजानगढ़ फिर फतह किया हमने। इसके लिए हम पूरे सुजानगढ़ तहसील के वासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो एक इतनी बड़ी जीत दिलवाई, इतना बड़ा संघर्ष किया है। बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम परमेश्वर है। कहाँ से है? मैं सुजानगढ़ से। बताइए क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ मनोज जी मेघवाल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और कुछ नहीं। बिल्कुल, मनोज जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बिल्कुल। और इधर आइए एक मिनट। हाँ, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम विकास सारण है। विकास जी, मैं सरपंच कल्याण सर हूँ। बिल्कुल। क्या कहेंगे सरपंच साहब, ये जो जीत हुई है एक संघर्षपूर्ण स्थिति रही, हर राउंड में लगभग फाइट रही और उसके बाद मनोज जी की जीत हुई है, तो कौन सा वो खास कारण जो मनोज जी की जीत के लिए जो मील का पत्थर साबित हुआ? वो थाने बतानी चाहूँ, टक्कर जरूर रही है। टक्कर रहने का कारण है क्यों ये लोग जातियां बांटिया, हर जाति रा 2 भाग करने की कोशिश करी, लेकिन तकड़ो जवाब दियो सुजानगढ़ जनता और साथ साथ एक परिणाम हो रहा है रतनगढ़ रो पूरा मजबूत रिया लाठियाल जिया आवती सर्दी में शर्ट में घूमिया कार्यकर्ता अगला हर पंचायत में जार सरपंच में धमकाने रो काम करियो, हर पंचायत में जार कोठी रो जो सारो लेर सुजानगढ़ रे मौजूद लोग धमकाने रो काम टाडे में जार करियो बीरो जवाब आना वापिस हरार दियो है। तीसरी बार हैट्रिक लगी है और तीसरी बार 2018 मास्टर भंवरलाल जीत्या, उपचुनाव में मनोज जी मेघवाल जीत्या और वापिस अति पूरी चूरू जिले री पूरी बीजेपी लागी और कोटिरो हवालो देर गांव गुआड़े में धमकाई बीर करना वापिस भाजपा ने प्रस्तुत होनी पड़ी। और जो चूरू जिले के मायने मैं सुजानगढ़ अंतिम थोर में बैठा तो मैंने सुजला जिले जो सौगात दी है मुख्यमंत्री जी बीर आधार पर और मनोज जी मेघवाल रे सीधे आधार पर सरल व्यवहार पर जनता वोट दिया और आज विजय बड़ा विधानसभा में भेजा है। साथ ही साथ एक बात भी कहनी चाहूँ कि जकी एक चीज चाली है वर्तमान में जकी सोशल मीडिया पर चले, हगड़ो चुनाव सोशल मीडिया पर भी चले, जमीन पर भी चले, छोटी मोटी बात गांव में गरीब ढाणी में बैठे आदमी फोन में देख कर भी बतावे। तो मारो एक कहना है मजबूत रिया जनी मोरिया बोलिया सामला का नरेंद्र बुढ़ानिया जिंदाबाद, नरेंद्र बुढ़ानिया जिंदाबाद, रफीक मंडेलिया जिंदाबाद। नरेंद्र बुढ़ानिया तारानगर से जीत के बाद बाहर आ चुके हैं। जोरदार नारेबाजी शुरू हो चुकी है और ये देखिए माला पहनाना शुरू कर चुके हैं लोग।
जोरदार जीत हुई है। नरेंद्र बुडानिया तारानगर से जीत चुके हैं और दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ के सामने आपने जीत हासिल की है। कितनी बड़ी फाइट, कितनी बड़ी चुनौती थी सर? राजेंद्र राठौड़ के सामने मैं जीता नहीं, राजेंद्र राठौड़ मेरे सामने हारा है। और जनता ने जो है ये दिखा दिया कि विकास में कितना दम होता है और तारानगर के विकास पर मोड़ लगा दी लोगों ने। हमारे कार्यकर्ता जो लड़े हैं जिस प्रकार से, जैसे लड़ाई थी पानीपत की लड़ाई थी, वैसी लड़ाई लड़ी लोगों ने। सबको धन्यवाद। कितनी बड़ी जीत मानते हैं सर ये, जिस तरह से जो जीत हुई है? सर जीत का फैक्टर क्या रहा आपकी जीत का? 10,000 प्लस। फैक्टर क्या रहा? क्या खास कारण रहा सर जिससे जनता ने आपको आशीर्वाद दिया? खास कारण रहा? तारानगर में विकास पर मोड़ लगी है और किसानों के लिए जो नहर बनी है 120 किलोमीटर, बिल्कुल वो लोगों ने दिखा दिया कि नहर में कितना दम है। वोटों का ध्रुवीकरण भी मानते हैं। देखिए चुनाव में सब तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल ये है नरेंद्र बुडानिया जो कि अभी जीत के बाद बाहर आए हैं और तारानगर से नरेंद्र बुडानिया की जीत के बाद बाहर आए हैं। जैसे ही बाहर आए हैं जोरदार नारेबाजी समर्थक उनके कर रहे हैं। और ये देखिए मालाएं लिए समर्थक यहाँ पर खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, मालाएं हाथ में लिए तैयार खड़े हैं। नरेंद्र बुडानिया समर्थकों के पास पहुंचे हैं सबसे पहले और मालाएं पहनाकर उनके समर्थक उनका स्वागत कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं नरेंद्र बुडानिया जिंदाबाद के। जोश भरा, उत्साह भरा माहौल, सभी का अभिवादन करते हुए नरेंद्र बुडानिया मनोज मेघवाल ये देखिए बाहर आए हैं। जोरदार जोश भरा माहौल है, लोग हाथ मिला रहे हैं और उनका जो है हाथ मिलाकर उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। जोरदार जोश भरा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। मनोज मेघवाल से बातचीत करेंगे सर। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल विधायक, फिर से आप विधायक बन चुके हैं, बहुत बहुत बधाई हो। और क्या कहेंगे जिस तरह से जो चुनौतीपूर्ण जो राउंड चला है, मैं कहूँगा कि चुरू जिले की सबसे शानदार फाइट सुजानगढ़ से ही रही है, बार बार अप डाउन हुआ है और आखिरकार जो है मनोज मेघवाल की जीत हुई है। एक इतिहास बदला है क्योंकि सुजानगढ़ में आपके पिताजी भी कद्दावर नेता कहे जाते हैं लेकिन रिपीट वो नहीं हुए थे और आपने तो इतिहास ही बदल दिया है। क्या कहेंगे इतनी बड़ी इस खास जीत के लिए? जनता की जीत है। जनता ने जो हमने 2-2.5 साल में उनकी सेवा की, जो इस क्षेत्र में हमने मेहनत की, लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश की, आज जनता को मैं जीत देता हूं कि उन्होंने एक बार पुनः मुझ पर विश्वास जताया और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उन्होंने जो विश्वास जताया उस पर खरा उतर सकूं। मैं सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी मेहनत और लगन पिछले समय की और जिस कारण आज ये जीत कांग्रेस पार्टी को यहाँ सुजानगढ़ में नसीब हुई। बिल्कुल, आप चुनाव के प्रचार के समय में भी आप बार बार कह रहे थे कि यदि मैंने काम किया तो जनता मुझे ज़रूर आशीर्वाद देगी और मुझे पूरा इसका पूर्ण विश्वास है और जनता ने कहीं ना कहीं उस विश्वास को, आपके उस विश्वास पे मोहर लगाई है। तो क्या ऐसे खास जो मुद्दे या खास कारण रहे जो आपकी जीत के लिए खास जो मील के पत्थर साबित हुए जो जनता को ज़्यादा आकर्षित कर पाए? बिल्कुल, जो हमने क्षेत्र में काम किया उस मुद्दे पर हम चुनाव में गए, विकास की बात को लेकर गए और जनता ने उसमें मोड़ लगाई है। लोगों को हमारा काम पसंद आया और इसलिए जनता ने पुनः आशीर्वाद दिया है और हमारा आगे यही प्रयास है जो 5 साल का आगे वाला टाइम दिया है, हम जनता की जो हमसे होगा बन पड़ेगा, हम हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे। हमारी कोशिश में आगे भी कमी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, आचार संहिता से ठीक पहले जो सुजानगढ़ जिला की घोषणा हुई और उसके साथ ही क्या कहेंगे वो कितना बड़ा एक मूवमेंट रहा जो मनोज मेघवाल को जो जनता के बीच में प्रेजेंट करने के लिए और जीत की अग्रसर करने के लिए? देखिए, चुनाव तो जो था पूरी तरह से जो हमने 2-2.5 साल में काम किया उस पर था। बाकी जो बात रही वो उसको आगे बढ़ाएंगे हम आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जीत में किसको श्रेय देना चाहेंगे इस जीत के लिए, खास आपकी जीत के लिए? ये सुजानगढ़ की जनता और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या मानते हैं, एकजुट होकर जो कार्य किया है उसी वजह से ये जीत हुई है। बिल्कुल,
जो कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ये चुनाव लड़ा है, उसी कारण जीत हुई है। और जो पिछले 70 साल से जो परिपाटी चली रहती है वो इस बार टूटी है। लगातार तीसरी बार चुनाव बिल्कुल यहाँ से जीती है। पिछली बार तो क्या उपचुनाव है, पर इस बार आम चुनाव भी जीती है। बिल्कुल। तो ये कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो फाइट जिस तरह से एकदम नज़दीकी जो फाइट चली है, बार बार नज़दीकी फाइट चली है, तो वो क्या मूवमेंट रहे होंगे, कितनी बड़ी चुनौती थी इस चुनाव को जीतना? चुनाव ही होता है, चुनाव जीतने के लिए हर आदमी लड़ता है और हमने भी, पार्टी ने भी चुनाव जीतने के लिए लड़ा और जनता ने इसमें मोड़ लगाई। बिल्कुल मैं धन्यवाद देता हूँ। अब क्या कहेंगे, आप जीत चुके हैं, जनता से क्या कहेंगे कि आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? बिल्कुल 5 साल जो काम हमने चलाए हैं आगे आने वाले समय में उनको पूरा करेंगे। जो लोगों की आने वाले समय में जो भी बात आएगी उसको करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े उत्साह में नजर आ रहे हैं। और सविता जी राठी क्या कहेंगे इस उत्साह भरे इस माहौल में, जिस तरह की जो चुनौतीपूर्ण जीत हुई है, फाइट चली है? वाकई में ये मनोज जी मेघवाल की शख्सियत है, उनकी शालीनता और उनकी कर्मठता, जिस प्रकार से उन्होंने विकास के कामों की झड़ी लगाई, जनता ने उन्हें पसंद किया और इस पसंदगी के कारण ही आज ये जीत हासिल हुई है। हम सभी कांग्रेस पार्टी के सभी तमाम जितने कार्यकर्ता हैं, जनता को, मतदाताओं को बहुत आभार देते हैं और उन्होंने विकास की पर मुहर लगाई है, उसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या कहेंगे इद्रिस जी इस खास क्षण के लिए? खासकर कार्यकर्ताओं का नहीं, जनता की जो भावना थी ना, मनोज ने जो काम किए थे उसकी भावना का आधार से हमारी विजय हुई है और हमने काम किए थे, निरंतर हम काम करते रहेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जो कमी रही है उसको पूरा करेंगे। और ये देखिए जोश भरा माहौल, मनोज मेघवाल बाहर आए हैं कार्यकर्ताओं के साथ और जस्ट देखिए जोरदार मनोज मेघवाल जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, शूटिंग हो रही है, नारेबाजी हो रही है। और ये देखिए जोरदार वोटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है जैसे ही मनोज मेघवाल बाहर आए हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के मतगणना को लेकर जो चूरू जिले में 6 विधानसभाओं की मतगणना का पूरी देर यहाँ पर जो राउंड चले हैं उसमें जिस तरह से जीत हासिल हुई है और उनमें मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, 1 बसपा के खाते में गई है और वहीं 1 भारतीय जनता पार्टी की हरलाल सारण के रूप में खाते में गई है। और उनमें सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल विजय हुए हैं और रतनगढ़ से गौदारा विजय हुए हैं और इसी तरह सरदार शहर से अनिल शर्मा कांग्रेस से विजय हुए हैं और सादलपुर से बसपा से मनोज न्यांगली विजय हुए हैं और तारानगर से नरेंद्र बुडानिया विजय हुए हैं और चूरू से हरलाल सारण बीजेपी से विजय हुए हैं। और ज़ोरदार उत्साह भरा यहाँ लगातार माहौल देखने को मिला। और फाइट की यदि कहें तो खासकर जो फाइट है वो सुजानगढ़ में और चूरू में फाइट देखने को मिली। और बड़ी जीत की यदि बात करें तो पूसाराम गौदारा ने सबसे बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की और 2 नंबर पर बड़ी जीत में अनिल शर्मा ने यहाँ बड़ी जीत हासिल की जिले में। यह था खास कार्यक्रम चूरू के लोहिया कॉलेज के से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।